मान लो एक फ्रेम है, क्या है बेटा, फ्रेम है, ठीक है ना। देखो 1D को पहले समझो कैसे समझना है। एक फ्रेम है और ये फ्रेम चल रहा है मान लो 10 किलोमीटर पर आवर में, है ना। कोई भी फ्रेम मान लो, कुछ भी कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस फ्रेम के अंदर दो लोग हैं, ठीक है, दोनों रेस्ट में हैं, दोनों रेस्ट में। और फ्रेम के बाहर एक है, इसको मैंने ए लिया, इसको बी लिया और इसको सी लिया। जब ए बी को देखेगा, क्या देखेगा बेटा, बी को रेस्ट में देखेगा, मोशन में देखेगा, रेस्ट में देखेगा। जब बी ए को देखेगा, रेस्ट में देखेंगे। जब ए बी को देखेगा, मोशन में देखेगा, क्योंकि ये दोनों सेम फ्रेम में है, जो फ्रेम 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था। बात समझ आया? तो दोनों का वेलोसिटी सेम है। दोनों का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, फ्रेम के रेस्पेक्ट में सेम है। तो दोनों को ना एक दूसरे को देखेंगे, तो क्योंकि दोनों फ्रेम के अंदर रेस्ट में है, दोनों एक दूसरे को रेस्ट में देखेंगे। लेकिन जो आउटसाइडर है, जो इस फ्रेम से बाहर है, वो क्या देखेंगे, इन दोनों को मोशन में देखेंगे। क्या डिफाइन मोशन से मोशन, सेम मोशन। कितना, 10 किलोमीटर पर आवर में। बस समझ आया? समझ आया? तो ये ग्राउंड, इसको ये कहां पे होगा, रेस्ट में। ये भी तो रेस्ट में होगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा सिचुएशन बने, ठीक है, ये मोशन में है, ये ए मान लो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, इसको ऊपर मान लो कोई और एक है, ये जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। अब ये सी इसको देख रहा है, ये मान लो बी है, ये सी देख रहे हैं। अब सी का वेलोसिटी कितना लगेगा, जब सी जब देखेंगे बी को, तो क्या लगेगा, जो बी का वेलोसिटी कितना होगा सी के रेस्पेक्ट में, कितना होना चाहिए, क्या 2 लगेगा। देखो अब ये जो बी है, क्या बी का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये दोनों रेस्ट में था ना, फ्रेम के अंदर, फ्रेम मोशन में था, तो इसलिए फ्रेम का वेलोसिटी इनका वेलोसिटी हो गया। इसका खुद का वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो रेस्ट था। लेकिन फ्रेम का वेलोसिटी, इनका वेलोसिटी, मतलब ये इनका जो वेलोसिटी है ए, वो फ्रेम के रेस्पेक्ट में 10 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जब ये सी इस फ्रेम में देखेंगे ना, तो अब ये जो वेलोसिटी है बी, ये किसका होगा, वो बी किसके ऊपर है, ए के ऊपर है। यानी वो बी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं है, वो किसके रेस्पेक्ट में है, ए के रेस्पेक्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि ये तो दूसरे फ्रेम के ऊपर है ना, तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। वो जब देखेगा इसको, वे देखेगा कि इसका ऊपर ये है, तो इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी दोनों एक साथ आएगा। बात समझ आ रहा है? और वेलोसिटी ऑफ ए को जब सी ए को देखेगा, वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, मान लो ये रेस्ट में है ना, वो ए को, अब तो सी बी को नहीं देख रहा है ना, ए को देख रहे हैं, तो ए का वेलोसिटी कितना, ये जो भी कार है, बस कुछ भी ट्रेन ले लो, वो ग्राउंड में चल रहा है, तो ये कितने किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। जब सी ए को देखेंगे, यानी सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वही तो होगा, क्योंकि सी के रेस्पेक्ट में क्या, सी तो यहां पे ग्राउंड है, मैंने ग्राउंड को सी मान लिया, है ना, सी देख रहे हैं, तो ये रेस्ट में है, तो कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन ये है, वेलोसिटी ऑफ बी निकालो सी के रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन ये पूछा है। यानी सी क्या देखेगा, इसका वेलोसिटी क्या देखेगा, बात समझ आ रहा है? देखते हैं, क्या 2 नहीं, 2 तो देखेगा, बट वेलोसिटी ऑफ ये जब देख रहा है ना बी को, ए के रेस्पेक्ट में 2 किलोमीटर से जा रहा है, तो बी क्या वेलोसिटी चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे बोलो इसका, उसके हिसाब से देखोगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, यानी वेक्टर साइन दोगे तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना होगा। अगर वेक्टर साइन देता हूं
तो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, आया ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्ट, सी तो रेस्ट में था, तो ये तो 0 दे रहा है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ बी के बराबर होगा। अब हमें वेलोसिटी ऑफ बी ढूंढना है, समझ आ रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ बी तो नहीं पता, लेकिन यहां से मुझे मिल सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए देखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, कुछ नहीं दिया तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है। बात समझ आया। अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है, कितना देके रखा है, 2 किलोमीटर पर आवर। क्या वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है? एक्स एक्सिस में डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर में समझ आ जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, मैं नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में है, कुछ किसी के रेस्पेक्ट में नहीं। ग्राउंड मतलब क्या है, ग्राउंड क्या था, तो सी के रेस्पेक्ट में तो दिया हुआ है 10, ये भी आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ वी क्या होगा, 10 आई कैप प्लस 2 आई कैप। कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ वी, कितना आ रहा है, 12 आई कैप। देखो तो वेलोसिटी ऑफ बी आ रहा है 12। देखो थोड़ा सा लॉजिक से भी आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाना है एक दूसरे के ऊपर। जब बाहर वाला देखेगा ये भी जा रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐड हो जाता है। समझ आ रहा है, इस तरफ आया तो प्लस हो गया, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं। तो अभी अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, पहले ये बात समझ आया। यानी किसी को ऊपर है, अगर मान लो मैं रिवर में स्विम कर रहा हूं 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो मेरा जो वेलोसिटी होगा क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा, रिवर के रेस्पेक्ट में होगा। मेरा फ्रेम क्या है, रिवर है, तो रिवर के रेस्पेक्ट में होगा। इस बात को समझना है आपको, बात समझ आ रहा है। तो ग्राउंड के जो ग्राउंड से देखेगा उसके लिए मेरा वेलोसिटी क्या होगा, कुछ अलग हो जाएंगे, क्योंकि रिवर तो फ्लो करता है, वो रिवर और स्विमर प्रॉब्लम में देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझ में आया कि नहीं आया ना, तो कॉपी करो, एक काम करो, एक साथ कॉपी करते हैं, जो और समझाता हूं थोड़ा सा, है ना। एक साथ कॉपी करो ना, ये 1D से मूव कर लेंगे एक साथ। अब मान लो मेरे पास एक कार है, ये ए कार, मान लो कार ए, ये जा रहा मान लो 5 किलोमीटर पर आवर से, आया ना। और दूसरा कार जा रहा है, बी कार जा रहा है मान लो 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो हमने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए निकालो विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी निकालो विथ रेस्पेक्ट टू ए, दोनों निकालना है। बात समझ आ रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बोला है, तो फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला लिखने का तरीका है क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इससे तो आ जाएगा, थोड़ा ट्रिक्स भी दूंगा, डायरेक्ट भी कर सकते, इतना इजी है ये 1D। तो अब ये कहां पे है, ये दोनों ग्राउंड में है ना दोनों। अब अगर बोला नहीं आउटसाइड कौन है, लेकिन आप कंसीडर क्या करना, ये जो ए भी लिया आपने, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ ए बराबर होगा, सेम होगा, सेम होता है, क्योंकि ग्राउंड 0 है, तो ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो क्या मानना है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में मानना है बेटा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बात क्लियर हुआ। तो आप देखो, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 5। आई कैप दूंगा जे कैप दूंगा बेटा, आई कैप, क्योंकि ये 1D है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, माइनस क्या 3 आई कैप, दोनों एक्स एक्सिस पे है। तो रिजल्ट क्या दे रहा है, बताओ रिजल्ट क्या दे रहा है, 2 आई कैप वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड करोगे, डायरेक्ट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, कितना होता है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेक्टर साइन नहीं दिया तो 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आई कैप का यूनिट, आई कैप कितना यूनिट वेक्टर होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। बात समझ आया। आगे वेक्टर आ रहा है, इसके बाद ही वेक्टर कराऊंगा। अब दूसरा क्या था बेटा, ये तो पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला देखो, बोला वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ
v विथ रेस्पेक्ट टू a, ये तो फाइंड करना है। क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू a। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ a, आया ना? समझ आ रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, अब ऑब्जर्वर अभी यहां पे ऑब्जर्व कौन कर रहा था? बी देख रहा था, ऐसे पीछे देख रहा था, है ना? किसको देख रहा था? क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा था, देख रही है पॉजिटिव, डिक्रीज हो गई वेलोसिटी क्योंकि ये भी मोशन में था, सेम डायरेक्शन में जा रहा था। अब यहां पे ऑब्जर्वर कौन है इस केस में? कौन है ऑब्जर्वर बेटा? ये ऑब्जर्व कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए ऑब्जर्व कर रहा है किसको? बी को। तो अब ए देखेगा बी को, तो v का वेलोसिटी कितना है? 5 आई कैप माइनस ए कितना है? ओह सॉरी, v तो 3 था, v कितना था? 3 आई कैप। ए कितना था? ए कितना था? 5। तो रिजल्ट क्या दे रहा है? -2 आई कैप। अब तो आप ऑब्जर्वर कौन है यहां पे? यहां पे ए ऑब्जर्वर है ना, ए देख रहा है किसको? v को। तो धीरे धीरे क्या होगा? नेगेटिव लगेगा क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, किससे? इससे। बात समझ आ रहा है? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या जाएगा? v वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a -2 किलोमीटर पर आवर। इसको लगेगा ये थोड़ा सा नेगेटिव में चल रहा है क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, इसको क्रॉस कर लेगा कुछ देर बाद। समझ आ रहा है कि नहीं? अब बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला बेस्ड आ गई। देखो डायरेक्ट करता हूं, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है? किसका वेलोसिटी निकालना है? ए का वेलोसिटी निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में? तो ए कहां है? ये मैंने ए को बना दिया, और ए किस तरफ जा रहा था? 5 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है बेटा? कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बी। तो बी को उल्टा कर दो, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देना, शॉर्टकट। कितना आ जाएगा? बी कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड। ऑपोजिट डायरेक्शन होने से, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन होने से माइनस कर देना, मैक्सिमम माइनस। ये देखो इस तरफ हमेशा नेगेटिव होता है, इस तरफ हमेशा पॉजिटिव लेना। तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 माइनस 3 कितना गया? 2 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट कर सकते हो समझने से। अब यहां पे सेकंड केस में ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है? नहीं, एक बी का निकालना ना, बी को ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ए ऑब्जर्व कर रहा है ना। एक उल्टा कर दो, ए कहां है? ये इस तरफ है ना, ये इस तरफ है कि नहीं? और ये जा रहा था कितना? 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ये कर रहा है। इसको बी के उल्टा ऑपोजिट साइड में लगा दो, 5 किलोमीटर पर आवर। कितना दे देगा? ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो 3 माइनस 5 वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए दे देगा। कितना आ जाएगा बेटा? -2 किलोमीटर पर। समझ आ रहा है? डायरेक्ट भी कर सकते हो आप ट्रिक से। जो ऑब्जर्वर है उसको उल्टा कर दो। समझ आया नहीं आया? मान लो ये जा रहा है ऐसे, ये वाला ऑब्जर्व कर रहा है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है? इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसका वेलोसिटी उल्टा करके लगा दो। अब ये ऑब्जर्व कर रहा है इसको, इसका वेलोसिटी इस तरफ, इसको उल्टा कर दो, तब आपको डायरेक्ट आ जाएगा। देखो अभी ध्यान से, एक कार है, ठीक है बेटा, है ना? कार नहीं, ट्रेन लेंगे। एक ट्रेन है, ठीक है, और ये चल रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से लो, फिर दूसरा ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ये मान रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ये ए ट्रेन मान लो, ये बी ट्रेन मान लो, ठीक है बेटा। समझ आएगी नहीं? अब आपको बोला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी, समझ आया? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी। अब ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट तरीके से बता रहा हूं क्योंकि शायद मुझे नहीं पता स्कूल में है या नहीं है, लेकिन अब डायरेक्ट तरीके से, फॉर्मूला से तो आएगा ही। फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए, अगर इसका निकालने बोले तो फॉर्मूला क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ वी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये बात तो आ गया, वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? अब ये वाला नेगेटिव एक, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन है, माइनस लेना है, तो इसमें वैल्यू पुट करो तो वेलोसिटी ऑफ
ए कितना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, 10 आई कैप दे दो, और ये माइनस है, क्या ये माइनस है, और ये इसका वैल्यू भी -15 आई कैप, तो कितना आ जाएगा, हाँ 25 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी, मैग्नीट्यूड करोगे 25 किलोमीटर मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कौन ऑब्जर्वर है यहाँ पे, कौन ऑब्जर्वर है, बी, किसको देख रहा है, ए को देख रहा है, ये ए है, ए को, ए किस तरफ जा रहा है, इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब बी किस तरफ जा रहा था, बी किस तरफ जा रहा था, इस तरफ, तो ये ऑब्जर्वर है, इसको उल्टा करके रख दो, इस तरफ आ रहा तो उल्टा करके रख दोगे, तो सेम डायरेक्शन में चला जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में है, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है उस कार के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। ये इस तरफ आ रहा था, है ना, तो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है, तो इसको उठा के इसमें रख दो उल्टा करके, ऐसे आ रहा है तो ऐसा लगाओगे, ऐसे जा रहा है तो ऐसे रखोगे, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका। समझ आया नहीं आया, ये ट्रिक्स है, समझ आया बेटा। अगर मैं उल्टा करूं, अगर मैं उल्टा करूं, उल्टा मतलब वेलोसिटी ऑफ v निकालूं विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो फॉर्मूला से तो आ ही जाएगा। मैं डायरेक्ट करता हूं फॉर्मूला, है ना, मैं डायरेक्ट करता हूं, फॉर्मूला आप बिठा सकते हो, डायरेक्ट करूंगा। ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ए ऑब्जर्व कर रहा है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, बी को, रख दो बी को, बी को रखो, बी किस तरफ जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ऑब्जर्वर इस तरफ है, उल्टा करके रख दो, कितना जाएगा, दोनों नेगेटिव एक्सिस में है, दोनों नेगेटिव एक्सिस में, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना, मैग्नीट्यूड निकालोगे -25 आ रहा है। समझ आ रहा है नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो, और फॉर्मूला लगाने से तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में जाऊंगा, समझ आया, ये तो बेसिक था। आप ध्यान से देखो, एक ट्रेन है, ए ट्रेन, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और इसके ऊपर और एक ऑब्जेक्ट, है ना, इसके ऊपर मान लो एक मंकी है, उसका वेलोसिटी मान लो इसके ऊपर भाग रहा है, वो जा रहा है मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है इसके ऊपर, और यहां से यहां पे और एक कार है, ये आ रहा है इस तरफ, ये आ रहा मान लो 15 मीटर पर सेकंड स्पीड से, ये मान लो बी है, और इसके ऊपर मान लो एक मैन है, मैन नहीं, एक बॉय लिख देता हूं, मान लो इसके ऊपर और एक मंकी है, सी मंकी, इसको एम माना, इसको सी माना, कोई दिक्कत नहीं है, दो मंकी है, यहां पे एक, यहां पे एक, आदमी जैसा दिखता है लेकिन मंकी पकड़ के चलो, ठीक है, क्योंकि मंकी बनाना आता नहीं है मुझे, समझ आया। अब ये जा रहा है बेटा इस तरफ, ये जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितने वेलोसिटी से, मान लो 3 मीटर पर सेकंड स्पीड से। क्वेश्चन मुश्किल हो रहा है ना, समझ लेना बेटा, समझ लेना। मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ एम निकालो विथ रेस्पेक्ट टू सी, ये फाइंड करना है। पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोला, क्या बोला है, मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्ट कैसे बोल सकता, कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एमसी, वीएमसी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू सी, ये निकालने बोला, ठीक। और क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सी, है ना, वेलोसिटी ऑफ एम निकालो विथ रेस्पेक्ट टू सी। दूसरा क्वेश्चन मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो ऐसा करके अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताओ, पहले आपको इसको सॉल्व करने से पहले आपको यह समझना होगा, है ना, आपको यह समझना होगा कि यहां पे, है ना, ये क्वेश्चन है आपका, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ क्या, एम, है ना, क्या ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये क्या ग्राउंड के, ये क्या ग्राउंड में है, क्या ट्रेन ग्राउंड में है, दोनों ट्रेन, क्या ये मंकी ग्राउंड में है, मंकी ग्राउंड में है, ट्रेन तो ग्राउंड में, लेकिन मंकी ग्राउंड में नहीं है, ट्रेन के ऊपर है, कहां है, ट्रेन के ऊपर। तो क्या ये मंकी का वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में,
पहले इसको समझना है, क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है? नहीं है, क्योंकि ट्रेन के ऊपर है तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में है, जिस फ्रेम में होगा। मान लो आप स्विम कर रहे हो, तो आप कहां स्विम कर रहे हो? रिवर में स्विम कर रहे हो, तो आपका वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या रिवर के रेस्पेक्ट में? रिवर के रेस्पेक्ट में हुआ ना। अब ये मंकी कहां है? ट्रेन के ऊपर है, तो ये मंकी का वेलोसिटी तो है पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। ग्राउंड तो रेस्ट में होता है, उसके रेस्पेक्ट में नहीं है। किसके रेस्पेक्ट में है? ट्रेन के रेस्पेक्ट में। तो पहला करके रखता, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो पहला काम ये तो आंख बंद करके निकाल देना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो आपको गिवन क्या है? वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी ए ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितना दे दिया? 2 आई कैप जे कैप दू वेक्टर सन, यानी आई कैप। समझ आया? कोई दिक्कत? आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो सब एक्स एक्सिस 1D है ना, एक्स एक्सिस का ही खेल है। अच्छा, अब क्वेश्चन है क्या मैं इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल सकता हूं? भाई बिल्कुल निकाल सकता। क्या ट्रेन का जो ए का जो वेलोसिटी है, ट्रेन क्या ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है? हाँ, ग्राउंड में चल रहा है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। बस समझ आ रहा है ना, ग्राउंड में चल रहा है ना तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इस बात को क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्योंकि और इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मंकी का वेलोसिटी कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 12 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है ना। मैंने पहले आइडिया दे दिया। अब देख लो वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ a। तो वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू a कितना दिया है? 2i कैप। कितना दिया बेटा? 2i कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं पता, लेकिन a का वेलोसिटी कितना है? 10i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना आ जाएगा? 12i कैप। इस तरह आएगा तो ऐड हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? अब मंकी का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में मिला? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बात क्लियर हुआ? अब बेटा इसका काम हो गई, क्योंकि वेलोसिटी मंकी और है ना, एम मंकी और सी मंकी के बिटवीन में हमें देखना है ना। तो इसका ये कहां है ना, वेलोसिटी ऑफ सी कितना है? वेलोसिटी ऑफ सी कितना है? नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता ही नहीं है। ये ग्राउंड है थोड़ी है, ये तो बी ट्रेन के ऊपर है। ये भी किसके रेस्पेक्ट में है? ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ सी है ना विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना दे के रखा है बेटा? सी आई कैप दू, आई कैप देता हूं इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। ये भी एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस। सिर्फ ये नेगेटिव एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस है, लेकिन आई कैप ही रिप्रेजेंट होगा। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू वी। जब इसका फॉर्मूला यूज करूंगा तो मेरे पास आएगा वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। देखो ये सब समझने वाला पार्ट है, ये सब समझने वाला पार्ट है, क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सी कितना है? सी का वेलोसिटी कितना है बेटा? 3i कैप। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? वेलोसिटी ऑफ सी कितना है? बोलो। 15 है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ना, तो क्या आ जाएगा? -15i कैप। तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू वी? कितना आ रहा है बेटा? 18i कैप आएगा। कितना आएगा? अब मुझे बताओ इसके रेस्पेक्ट में है ना, दोनों, अच्छा दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू वी, दोनों देखो सेम डायरेक्शन में तो एड हो गया था, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से तो क्या हो जाना चाहिए? ये वाला पॉजिटिव लिया ना, तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी ऑब्जर्वर है, इस तरफ आएगा, तो दोनों नेगेटिव में आना चाहिए। कुछ गड़बड़ क्या है क्या? देखो दोनों, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ग्राउंड से देखने से दोनों का ऐड होगा माइनस होगा, डिक्रीज होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए। यहां पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो यहां पे क्या होना चाहिए? कुछ फॉर्मूला में गलती क्या? वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू वी, तो वेलोसिटी ऑफ सी कितना है? अच्छा गड़बड़ कर दिया ना, देखा गलती तो पता चल जाता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सी कितना दिया हमें, तो वही तो निकलना था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है या ना। माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है?
15 यानी -15 आई कैप, और ये कितना दिया 3 आई कैप। तो वेलो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा, इस तरफ जाएगा माइनस, यानी -12 आई कैप। समझ आया या नहीं आया, समझ आया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस इस तरफ गया, माइनस हो गया, फिर माइनस में रिजल्ट 3 माइनस हो जाएगा, और नेगेटिव का वैल्यू ज्यादा होगा तो माइनस n आएगा। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखो, तो मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों का आ गया, अब मैं इसमें फॉर्मूला में यूज कर सकता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू c वेक्टर फॉर्म में निकाल देता हूं पहले। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ c, तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ m कितना है 12 आई कैप माइनस इसका वैल्यू कितना है -12 आई कैप, तो क्या लगेगा, इतना आएगा 24 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू सॉरी नॉट मैन, क्या है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू सी मंकी इज इक्वल टू कितना आएगा 20, मैग्नीट्यूड निकालना है तो 24 आई कैप का वैल्यू 1 होता है, जे कैप का वैल्यू भी 1 होता है, यूनिट वेक्टर्स 1 होगा, तो देगा क्या मीटर पर सेकेंड। देखो इस तरीके से करते, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसका 12 आ गई और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इसका ज्यादा है, तो अगर इसका ओवरऑल देखूंगा तो -12 आएगा, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ऑब्जर्वर कौन है, सी ऑब्जर्वर है, ये इस तरफ आ रहा है, उल्टा करके लगा दूंगा, 12 भी इस तरफ होगा, डायरेक्ट आ गए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। मान लो एक ट्रेन है, क्या है बेटा, एक ट्रेन है, मान लो ये 50 मीटर, मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, कितने मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और यहां पे मान लो और एक ट्रेन है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, वो आ रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, ठीक है, बात समझ आ रहा है, ये मान लो है ना ए ट्रेन है, ये मान लो बी ट्रेन है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब बेटा इस ट्रेन के ऊपर मान लो है ना सलमान खान बैठा है इसमें, है ना, ये मान लो इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और मान लो फिर यहां पे और एक है ना लोग है, मान लो ये शाहरुख खान है, नहीं आमिर खान तो नहीं, तो वेरिएबल सेम हो जाएगा, ठीक है बस, और ये जा रहा है बेटा है ना, ये जा रहा है इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, बात समझ आ रहा है ना, ये डबल आ रहा है ना, इसको मान लो है ना, इसको मान लो कार सी मान लो, है ना, वेरिएबल सेम आ रहा है तो इसको चेंज कर देता हूं, ये मान लो कार सी है, या ट्रेन सी मान लो, जो भी है ट्रेन सी या ट्रेन बी है, ऑपोजिट डायरेक्शन से अलग अलग वेलोसिटी से आ रहा है, और सी ट्रेन के ऊपर मान लो सलमान खान 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और यहाँ पे आमिर खान इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे, वेलोसिटी निकालो, किसका वेलोसिटी निकालो, बी का, किसके रेस्पेक्ट में, सलमान के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। उसके बाद बोलेगा वेलोसिटी निकालो किसके रेस्पेक्ट में, है ना, वेलोसिटी किसका निकालना है, मान लो सलमान का निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, मान लो आमिर के रेस्पेक्ट में, है ना। उसके बाद क्या बोल सकता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेगा, फिर बोलेगा रिलेटिव वेलोसिटी निकालो किसके सी का, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। मतलब ये सब क्वेश्चन बन सकता है। समझ आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं बेटा, क्वेश्चन समझ आया। अब यहां पे देखो मैं समझाता हूं, यहां पे एक बात ध्यान दो कि ये जो सलमान है यानी ट्रेन के ऊपर जो मूव कर रहा है ना, मोशन में कितने स्पीड से बेटा मोशन कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है। कितने वेलोसिटी से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। क्या ये जो 2 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, क्या वो ग्राउंड में है? ये जो 2 मीटर पर सेकंड है सलमान का, वो किसका वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है
है ना, सलमान का सी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है आपको। तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, क्या सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बात समझ आ रहा है? ये सलमान का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है नहीं। किसके ऊपर देखो, पहले तो इसका भी तो वेलोसिटी था। ट्रेन का वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसके ऊपर ये चल रहा है। इसका मतलब ये किसके ऊपर है? इस ट्रेन के ऊपर है। मतलब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होते नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में है? ट्रेन के रेस्पेक्ट में है। तो क्या इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू, है ना, ट्रेन सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एस माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अब ये सब किसके रेस्पेक्ट में मिल रहा है? हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये इसका वैल्यू कितना है? ये 2 दिया हुआ है देखो, क्योंकि ये ट्रेन के ऊपर था कौन? एस। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 आई कैप है ना, ये भी आई कैप दिया है। अब सलमान का वेलोसिटी पता है आपको? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये किसके रेस्पेक्ट? कुछ नहीं दिया तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। आपको पता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं दिया, तो मान लो ये हमें निकालना है। समझ आया कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ सी दिया है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हाँ, अब ग्राउंड से देखोगे तो ये कार का, क्योंकि ये ग्राउंड में है, ये दोनों, ये कहां पे है बेटा? ट्रेन ग्राउंड में। तो ग्राउंड में कितने वेलोसिटी से चल रहा है? ये 20 आई कैप। बात समझ आ रहा है? आई कैप देने का मतलब एक्स एक्सिस पे है ना। अब यहाँ पे तो 1D है, दोनों तो एक्स एक्सिस में है सब कुछ। तो यहां पे देखो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ एस। कितना आ गया बेटा? 20 आई कैप प्लस 2 आई कैप। आपको कितना दिया? 22 आई कैप। बात समझ आ रहा है कि नहीं? यानी आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ एस क्या देगा? 22 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर पहले तो बोला था अगर सेम डायरेक्शन ऐड कर दो, यहां पे दोनों डायरेक्शन में ना। अब ध्यान से देखो, यहां पे आपने ऐड किया कि नहीं? या यहाँ पे सेम डायरेक्शन में एक के ऊपर एक है। अगर कोई ग्राउंड से देखेगा इसका वेलोसिटी डबल हो जाएगा भाई, क्योंकि ये भी चल रहा है सेम डायरेक्शन में, ये भी चल रहा है सेम डायरेक्शन में। वो ट्रेन का भी तो स्पीड है, तो ट्रेन भी चल रहा है और ट्रेन के ऊपर और सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ट्रेन का वेलोसिटी और उसका वेलोसिटी ऐड होकर जो ग्राउंड से देखेगा उसको लगेगा इसका वेलोसिटी डबल हो गई। मतलब डबल मतलब जो 20 है वो ऐड हो जाएगा किसके साथ? 2 के साथ। तब एस का वेलोसिटी कितना लगेगा? 22 मीटर पर सेकंड। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। बात समझ आ रहा है? समझ आया कि नहीं बेटा? उसके बाद देख लो, अगर मैं बोलूं तो मुझे क्या, मुझे रिजल्ट मिल गया पहले वाला? अभी तक नहीं मिला। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए था? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस। तो अभी मुझे एस का मिल गया बेटा, मुझे अभी। तो मैं क्या बोल सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ एस, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है बेटा? बी का वेलोसिटी कितना है? ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो इस तरफ क्या लोगे? नेगेटिव लोगे पॉजिटिव लोगे? नेगेटिव। कितना आ रहा है? -10, है ना। माइनस वेलोसिटी ऑफ एस कितना है? 22, है ना। दोनों आई कैप दे दो तो कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ बी -32 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस कितना जाएगा? -32 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे निकाला, है ना। ऐसा करके ये भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो भी करो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्या देखना है बेटा? वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये था ना। वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी ए ऑब्जर्वर है। तो यहां पे देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ए का वेलोसिटी कितना आपको पता है? क्या ए का वेलोसिटी पता है? क्या वेलोसिटी पता है? ये आपको निकालना था। क्या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू
जो ए है वो किसके ऊपर है बेटा? वो ग्राउंड से देखेगा तो वो किसके ऊपर है? बी के ऊपर है ना। तो ये जो है ना, इसका वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? बी के रेस्पेक्ट में ना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना दिया? 3 मीटर पर सेकंड दिया है। लेकिन हमें वेलोसिटी ऑफ ए नहीं पता, किसके रेस्पेक्ट में नहीं पता? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो आपका काम क्या होगा, है ना, आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा वेलोसिटी ऑफ क्या निकालो? ए निकालो, उस रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी क्या दिया हुआ है? 3 मीटर पर सेकेंड, यानी आई कैप दे दो। फिर वेक्टर फॉर्म है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कुछ नहीं दिया तो किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, याद रखना है। तो ये हमें नहीं पता, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना दिया बेटा? वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 10 आई कैप यहां पे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में था, सेम डायरेक्शन में था? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में था ना, तो क्या होगा बेटा? माइनस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा? आ जाएगा बेटा 3 आई कैप माइनस 10 आई कैप, है कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? -7 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो आएगा 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, थोड़ा इसको समझो। अगर कोई गांव से देख रहा होगा, है ना, यहां से देख रहा है, ये तो आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो ए जा रहा है वो ऑपोजिट इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन इसका वेलोसिटी ज्यादा है ना। तो जो बाहर से देखेगा उसको लगेगा कि ऑपोजिट, ये नेगेटिव दिखा देगा। क्या दिखा देगा? इसका जो वेलोसिटी वो है ना -7 दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो वेलोसिटी ज्यादा था। समझ आ रहा है? फिर आगे देखो, हमें निकालना क्या था? वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो क्या होगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ एस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना दिया? वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना दिया? वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी एस का वेलोसिटी कितना है बेटा? एस का वेलोसिटी ऑफ एस कितना है? हाँ, वेलोसिटी ऑफ एस निकाला था ना हमने। वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 22, कितना था? 22। बात समझ लो बेटा। और वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना था? ये तो निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ एस कितना था? 22 आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? -7 आई कैप। तो अब देखो कितना आ रहा है दोनों, है ना, 29 आई कैप। यानी वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या देगा आपको? वेक्टर फॉर्म में तो ये दे दिया ना, हमें वेक्टर फॉर्म पूछा है। अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे 29 मीटर पर सेकंड। क्या देखो, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा था। पॉजिटिव है मतलब क्या? दोनों पॉजिटिव है या दोनों सेम डायरेक्शन में है, उसको डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा दिखाई देगा। नॉर्मली क्या होता है? सेम डायरेक्शन में से कम होता है। कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, इसलिए ऐड हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट देखो, यहां पे देखो, ये जा रहा था इस तरफ और ये बंदा किस तरफ जा रहा है? आपको किस तरफ दिखाई देगा? इस तरफ दिखाई देगा, इस तरफ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन है, ट्रेन का वेलोसिटी ज्यादा था। तो अब ये तो क्रॉस होगा, क्रॉस होने से इंक्रीज होता है, ऐड होगा। क्योंकि अगर ये 10 होता तो, अगर ये 10 होता और ये 3 होता तो यहां पे चेंज हो जाता बेटा। तो यहां पे क्या हो जाता? पॉजिटिव में आ जाता। उस केस में यहां पे माइनस होता। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कॉपी करो। क्या निकालने बोला? वेलोसिटी ऑफ
c विथ रेस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू a ऑब्जर्व कर रहा है अभी, ठीक है। तो क्या निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू a। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, वेलोसिटी ऑफ c है ना विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ a। तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ c आपको दिया हुआ है, कितना दिया वेलोसिटी ऑफ c, वेलोसिटी ऑफ c कितना दिया है 20, कितना दिया बेटा 20 आई कैप, और a कितना दिया, ये निकाला था पहले, वेलोसिटी ऑफ a कितना है, वेलोसिटी ऑफ a कितना है, कहां है वेलोसिटी ऑफ a, -7, कितना है बेटा -7 आई कैप। तो कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू a, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 27 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, इसको डायग्राम में देखते हैं बेटा, थोड़ा सा डायग्राम में देखो क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू a, जा रहा है, ये तो चल रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, नहीं इस तरफ, क्योंकि इसका जो रिलेटिव है ना, एक एक्चुअल जो है ना, जो एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो इस तरफ था, -7 था, है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां पे मैंने बोला नहीं है, लेकिन ग्राउंड से निकलना है, बात समझ आया, कोई दिक्कत है तो निकालो फिर 27 एस, सेम फ्रेम में है ना, एक दूसरे के ऊपर है, ऐड कर देना, इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका वेलोसिटी अभी ये इसका वेलोसिटी है, क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, क्या ग्राउंड में है, नहीं है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ऐड कर दो 22, क्यों, सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्या ये ए है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में है, बी का डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, कौन ज्यादा है तो माइनस में रिजल्ट आएगा, समझ आया। उसके बाद अगर मान लो इसका निकालना है और इसका निकालना है, तो ये इसका वेलोसिटी क्या था, एस का वेलोसिटी कितना था टोटल, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 22, और इसका आपको किसके रेस्पेक्ट में, देखो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट करता हूं, बाकी तो समझ आ गया ना, कैसे ए का निकालना है, कैसे बी का, एस का निकालना है, कैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये निकालने बोला आपको सपोज। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं ऐसे कर लूंगा, इसको सिंगल बना लूंगा ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ एस मैं सीधे बना लूंगा ए, ये आ रहा है कितना, किसके रेस्पेक्ट में निकालने बोला बेटा, वेलोसिटी ऑफ कौन सा निकाल रहा हूं, ये एस विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऑब्जर्वर कौन है, ये किस तरफ आ रहा है, क्या इस तरफ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस तरफ, तो इसको लगा दो इस तरफ, क्या होगा, इस तरफ आ रहा था ना, इस तरफ 7 मीटर पर सेकेंड, और ये किस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा था, अब दोनों सेम डायरेक्शन में, 29 मीटर, आंसर देखो 29 मीटर पर सेकेंड है, क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना बेटा, तो ऐसा करके ये सब कर सकते हो, समझ आया तो सब कर सकते हो बेटा, इजी है, आ गया ना बेटा। तो बोला क्या है बेटा, सीता इज मूविंग, सीता किस तरफ जा रहा है ना, 1 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, सीता है ना, सीता कितने स्पीड से जा रहा है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ सीता, ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्या बोला, एंड गीता इज मूविंग वेस्ट की तरफ जा रहा है, ड्यू वेस्ट विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ गीता। अब यहां पे कुछ नहीं दिया तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेना है, लेकिन आपको निकालना क्या है ना, सीता का वेलोसिटी निकालना है गीता के रेस्पेक्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रेस्पेक्ट टू गीता। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता, कितना जाएगा बेटा 1 माइनस, ये माइनस है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो -2, तो क्या दे रहा 3 मीटर पर सेकेंड दे रहा है,
है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऑब्जर्वर कौन है, गीता ऑब्जर्वर है ना, तो सीता का वेलोसिटी इस तरफ है, तो गीता को भी ऐड कर दो इस तरफ, है ना, उल्टा लेके ऐड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट कर सकते हो 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं?